सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करें मैं क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स के सेकंड फिगर इट आउट के बारे में कि हमारा सेकंड फिगर इट आउट में हमें क्या बोला गया है। सो गाइस, हमारे सेकंड फिगर इट आउट के बारे में आज हम बात कर लेंगे कि रोमन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम होता है जैसे कि हमारा 1 2 3 4 होता है, तो उसको हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमने 1 लिखा है तो 1 को हम डिनोट करते हैं आई से, एंड हमने 2 लिखा है सो उसमें हम यूज़ करते हैं डबल आई। सिमिलरली अगर हमने 3 लिखा है तो हम यूज़ करते हैं 3 आई, एंड 4 लिखा है सो आई एंड वी। सिमिलरली हमने 5 लिखा है दैट्स मीन्स वी। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली हमने 6 नोट किया है, 6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी, एंड उसके बाद में हमेशा 4 और 6 में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि आई जो है वो 4 आगे लगेगा फोर्थ में या सिक्स में आगे लगेगा। हमेशा याद रखना फोर्थ पे आगे लगता है एंड सिक्स में बाद में लगता है। सिमिलरली 7, तो 7 हमारा क्या होता है वी एंड उसके आगे 2 टाइम्स आई। सिमिलरली हमारा 8 क्या होता है, 8 होता है हमारा वी एंड 3 टाइम्स आई। एंड अब आते हैं 9th पे कि 9 हमारा क्या होता है, तो आई एंड एक्स। एंड अब हम आते हैं अपने 10th पे, 10th में होता है एक्स। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एंड कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मैं कुछ अलग से लिख दे रहा हूँ। जैसे 10 तक तो हमने कर लिया है, एंड अगर कहीं पे 50 मिल जाएगा हमको, 50 दैट्स मीन्स 50 को हम नोट करेंगे एल से। एंड कहीं हमको 100 मिल गया तो उसको हम नोट करेंगे सी से। एंड कहीं हमको 500 मिल गया तो उसको डिनोट करेंगे हम डी से। एंड कहीं हमको 1000 मिल गया तो उसको हम डिनोट करेंगे एम से। सो सिमिलरली आप लोगों को ये सारी याद है, जैसे कि अपने फर्स्ट को आई से नोट करेंगे, कहीं हमें 2 दिख गया उसको 2 आई से नोट करेंगे, 3 दिख गया 3 टाइम्स आई नोट करेंगे, 4 दिख गया आई एंड वी, 5 दिख गया देन हम वी नोट करेंगे, 6 दिख गया वी एंड आई नोट करेंगे, देन 7 दिख गया वी एंड 2 टाइम्स आई नोट करेंगे, 8 मिल गया हमने वी एंड 3 टाइम्स आई नोट करेंगे, एंड जब 9 मिल गया तो आई नोट करेंगे, देन उसके बाद एक्स, एंड 10 मिल गया दैट्स मीन्स एक्स। उसके बाद हम नोट क्या करेंगे, 50 अगर कहीं हमको दिख रहा है तो उस पर एल लिखेंगे हम, एंड 100 हमें दिख रहा है तो सी लिखेंगे हम, एंड 500 में लिखा है तो डी लिखेंगे वहाँ पे, एंड कहीं 1000 दैट्स मीन्स एम। सो नाउ मूव करते हैं हम हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसमें एक ही क्वेश्चन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है 1222, तो इसको हमें रोमन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो रोमन सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि लिखा क्या हुआ है 1222। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1222 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 22 प्लस 2, हम ये लिख सकते हैं इसको, श्योरली हम लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 1000 अगर हमें कहीं मिल रहा है, तो जैसे कि देखिए आप लोगों को 1000 बताया था मैंने, 1000 अगर कहीं मिल रहा है तो उसकी जगह एम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमें 1000 मिल रहा है, 1000 की जगह पे हमने एम नोट कर दिया। एंड अब हम बात करेंगे कहीं पे अगर हमें 200 मिल रहा है, दैट्स मीन 200 पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 100 है, अब 200 को और हम ब्रेक कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना 200 पे। सो यहाँ पे हम 2 टाइम्स रख सकते हैं, मीन्स एक वाला 100 एंड फिर से 2 टाइम्स 100। जैसे कि मैं इसको एक बार 200 का अलग से दिखा दूँ आपको, जैसे हमने 200 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को 100 का बताया था, 100 की जगह पे हमने सी लिखा एंड एक सी, सो ये सी। सिमिलरली हमने यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है इसीलिए। एंड 22 है,
तो 22 अगर लिखा हुआ है तो सिमिलरली 20 होगा यहाँ पे, दैट्स नॉट 22, यहाँ पे 20 होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है। जैसे कि 20 का भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 10। सो एक 10 का ये x आ गया, एक 10 का ये x आ गया, तो दोनों x यहाँ पे नोट कर दिया। सिमिलरली 2 का है तो 2 टाइम्स i हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा विच इज़ MCCXXII, दैट्स आवर फाइनल आंसर। जैसा कि आप लोग समझ सकते होंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। नंबर्स को ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। नंबर्स ब्रेक किया हमने, यहाँ पे 1000 + 200 + 20 + 2 एंड हमें अब ईजिली हो गया है हमें सॉल्व करना। 1000 का हमें पता है कि m होता है 200, इसको हम 2 टाइम्स 100 + 100 लिख सकते हैं। तो c + 20, उसको हम 2 टाइम्स 10 + 10 लिख सकते हैं। x हो जाएगा क्योंकि 10 का x होता है, एंड 2 तो सिमिलरली आप लोगों को पता है कि i होता है। सो नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2999। सो जैसे कि हमें मिला है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 1222 एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज 2999। सो 2999 को चलिए देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करते हैं कि सॉल्यूशन अब हम 2999 को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं 2000 + 900 + 99 +90, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होती है, +9 एंड इसको हम और अगर चेंज कर सकते हैं। सो 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1000। ये वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए। एंड 900 को हम 9 टाइम्स 100 लिख सकते, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ नोट करते रहेंगे हमने, +90 + 9। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर। सो जैसे कि 1000 है तो 1000 में मैंने क्या बताया था आपको, m हमें नोट करना है 1000 पे, एंड सिमिलरली ये भी हमारा 1000 है तो 1। एंड अब बारी आती है कि 900 पे हम क्या कर सकते हैं। सो जैसे कि एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जैसे कि अगर 1000 में से, ये हमारा रफ वर्क है इधर पे, अगर हम 1000 में से 100 माइनस करते हैं तो हमें 900 मिल जाएगा, श्योर है ये बात। लेकिन अगर 1000 में 1000 क्या होता है हमारा m, 100 क्या होता है हमारा c, तो हमें मिलेगा 900 अगर m - c करेंगे। सो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम जब माइनस करते हैं किसी वैल्यू को, तो जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसको हम पीछे रखते हैं, एंड हमारी जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसको हम पीछे रखते हैं, एंड जो हमारी स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम आगे रखते हैं। तो ये जो cm होता है वो हुआ हमारा 900। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कोई भी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने वाली जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमेशा सबसे आगे लिखेंगे, एंड जो सब्ट्रैक्शन में बड़ी वैल्यू होगी, जैसे 1000 बड़ी वैल्यू है सब्ट्रैक्शन में, उसको हम पीछे लिखेंगे। तो सिमिलरली ये हमारा हो गया 900 cm। सिमिलर कंडीशन अगर 90 के लिए आ जाती है, 90 जो कि हमारा 100 के क्लोज है, तो 90 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 100 में से 10 माइनस कर दें, 100 क्या होता है हमारा c एंड 10 हमारा होता है x। सो ये हमारी 90 की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ पे। सो 90 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैंने क्या बताया था, हमेशा छोटी वैल्यू को हम आगे लिखते हैं, जैसे कि 10 जो कि हमारी छोटी वैल्यू है, एंड सिमिलरली जो 100 है वो हमारी बड़ी वैल्यू, तो ये हमारा हो गया xc एंड +9 को तो पता ही था आपको कि हुआ x एंड i। तो सिमिलरली हम इसको नोट कर देते हैं, तो m c m x c एंड i x, ये हमारी वैल्यू है 2999 की। Hence it's our answer. Now move towards the question number 3 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 है, विच इज़ फाइंड द रोमन सिस्टम
ऑफ 302। तो हमें 302 का नंबर सिस्टम निकालना है। तो 302 का हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं, ये तो इजीली का सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो सॉल्यूशन अगर करते हैं तो 302 को जब अगर हम हल्का सा एक्सपेंड करते हैं तो 300 प्लस 2। अब 300 के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 300 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले इसमें 300 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि 300 पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि 100 पे हम क्या लिख सकते थे, जैसे 100 पे हम लिख सकते थे C। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम C कितने टाइम्स, 100 का मतलब होता है 1 टाइम्स, यहाँ पे कितने हैं 3 टाइम्स। तो हम C को हम नोट करेंगे 3 टाइम्स एंड 2 को 2 टाइम्स आई था। तो सिमिलरली हमारा आंसर आ चुका है 3 टाइम्स C एंड 12। So now move towards the question number and last part of this question, which is question number 4th. We have to find the Roman system for 715. So इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कि हमें 715 को नोट करना है। तो 715 को जब हम एक्सपेंड करवाते हैं तो 700 प्लस 10 प्लस 5, 700 को हम और क्या लिख सकते हैं, 700 को लिख सकते हैं 500 प्लस 200 एंड प्लस 10 प्लस 5। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 500 को हम किससे नोट कर सकते हैं, D से। 500 को हम D से नोट कर सकते हैं। 200 क्या था हमारा, 2 टाइम्स C एंड 10 हमारा क्या था X एंड 5 क्या था V। सो ईजीली हमारा आंसर आ चुका है DCC XV। हेंस इट इज़ द वैल्यू ऑफ 715 इन रोमन सिस्टम। सो जैसे कि इजी है, आप लोगों को बस वो वैल्यू याद करनी पड़ेगी एंड सिंबल्स याद करने पड़ेंगे जो हमने याद किए। सो अगर वो आप लोगों को याद है बस एक्सपेंड करना है आपको एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, पूछ सकते हैं आप लोग।